अगर आप दोपहर के खाने का मज़ा दुबाला करना चाहते हैं और एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही मज़े का दोपहर लंच आप तैयार कर सकते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ के जी मैंने टमाटो लिए हैं। आपने इनके ये देखिए इस तरह से 4-4 पीसीस बना लेने हैं। और इलेक्ट्रिक चॉपर है मेरे पास, इसके अंदर मैंने इनको ऐड कर दिया है। तकरीबन ये 10 से 15 सब्ज़ मिर्चें हैं और हाफ़ के जी टमाटर, इनका आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपके पास ये हैंड चॉपर जो है वो है तो आप उसमें भी इसको कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया है। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे ताकि ऑयल के अंदर इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन होगा तो फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये देखिए जी, ये मैंने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ताकि आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी सी तैयार हो। अब हमारा जो लहसुन और अदरक है और हल्का सा ब्राउन हो चुका था और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। अब मैं इसके अंदर ये देखें, ये जो मसाला है जो मैंने ग्राइंड करके रखा था, ये तमाम मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अब ये मसाले को हमने ऑयल के अंदर अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेने क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने काफ़ी सारी ऐड की हुई हैं। आपने थोड़ी सी इसके अंदर नमक आपने एक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, हल्दी है और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ऐड की है। अब इन तमाम मसालों को मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर हमने इसकी भुनाई करनी है और इसके बाद मैं इसका ढकना लगा के रख दूँगी ताकि जो इसका तमाम पानी है वो अच्छी तरह से इसका ड्राई हो जाए। वक्फे के साथ हम इनको चेक करते रहेंगे। अब जो हमारा अगला स्टेप है, ये मैंने आलू लिए हैं। ये देखें दरमियाने साइज़ के बिल्कुल आलू हैं और आपने इनको अच्छी तरह से छील कर इनको धो लेना है अच्छी तरह से। अब ये मेरे पास कटर था, ये मैंने इस तरह से इसकी शेप काटी है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको ऐसे ही गोल स्लाइसिस में सिंपल भी काट सकते हैं। ये आपको मैं आलू का साइज़ और इसकी शेप दिखा रही हूँ। ये आपने इस तरह से इनको काट लेना है। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर मैंने ऑयल थोड़ा सा लिया है और इसको अच्छी तरह से हमें ब्रश की मदद से ग्रीस करना है। और 1 बाय 1 जो आलू थे, ये तमाम जो आलू हैं इसके अंदर मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके अंदर ये तमाम जो आलू हैं इसके अंदर डालते जाना है और ताकि हमने इनको ज़बरदस्त सा और बड़ा प्यारा सा हमने इसको कलर देना है। ये देखिए ये तकरीबन तमाम मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी काली मिर्च और नमक है ये मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। इसी तरह आपने ये तमाम स्टेप फॉलो करने हैं तो आपकी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनेगी। अब हम ये देखें जी, इसको चेक करते हैं मसाले को। तकरीबन ये हमारा मसाला जो है ये हाफ़ कुक हो चुका है और ऑयल देखिए इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। मज़ीद हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है ताकि जो इसका जो मॉइस्चर है तकरीबन वो 3 हिस्से तक हमने इसको ख़त्म कर देना है जो इसके अंदर पानी है। अब दोबारा मैं इसको ढकना लगा के रखूँगी और हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फिर और पकाएंगे। ये अब आलू की हमने साइडें चेंज करनी है। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। अब हम तमाम की साइडें चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने ये देखें जी, इसके ऊपर हमने दूसरी जो साइड थी उसके ऊपर भी इसी तरह हमने नमक लगा देना है और जो काली मिर्च थी ये तकरीबन अब इसका जो नेक्स्ट बैच है ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और जो फर्स्ट वाला था वो मैं आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत। ये देखिए जिस तरह वो हमने ग्रिल की हो कोई चीज़, इस तरह से इसकी शेप और इसकी शक्ल नज़र आ रही है। अब तमाम जो आलू हैं वो मैंने इसी तरह से इनके तमाम को मैंने कलर दे लिया है। अब ये मसाला भी हमारा हो चुका है। ये देखें अच्छी तरह से तकरीबन इसकी भुनाई हो चुकी है और तकरीबन 90% तक इसके अंदर से जो मॉइस्चर और पानी है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर इसको 1 चम्मच में इसके अंदर ऐड करूँगी। ये है क्रीम, बिल्कुल गाढ़ी और थिक वाली, ये घर वाली क्रीम है, मैंने डब्बे वाली यूज़ नहीं की थी। इसको भी आपने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए हम इसको दोबारा से कुक करेंगे। क्रीम जो है वो अभी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है और अब हमने इसको तमाम मसाले को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और जो आलू थे वो हमने इसके ऊपर ये देखें इस तरह से आपने 1 बाय 1 तमाम जो आलू हैं आपने इसके साथ ऊपर ऐड करते जाना है इस तरह से और बड़े ख्याल से आपने इसको ऐड करना है कि आलू जो है इसके ऊपर आपने इसकी इस तरह से तमाम जो लेयर है इस तरह से आपने ऊपर डाल देनी है।
ये तमाम आलू मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और अब हमने इसको दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 5 से 5 मिनट तक हम इसको रखेंगे, क्योंकि हाफ़ जो आलू हैं हमारे कुक हो चुके थे। और अब हमने ये देखे 5 मिनट हो चुके हैं। मैं अब आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मज़ेदार और कितना खूबसूरत सा, और साइडों से ऑयल जो है वो देखें बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप ये रेसिपी ट्राई करके देखें, आप इसको इसका बहुत ही मज़ा आएगा। आलू जो है वो बिल्कुल नमकीन जिस तरह चिप स्टाइल में बनाए होते हैं इस तरह बन चुके हैं। और जो मसाला जो मैंने इसका बनाया है वो बहुत ही टेस्टी और बड़ा ही स्पाइसी सा मज़े का मसाला है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ कि आपने ये देखें कितना खूबसूरत और कितना इसका लुक प्यारा आ रहा है। और जो मसाला है वो भी बड़ा सा थिक सा और बड़ा ही टेस्टी सा बन चुका है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोपहर के खाने को और भी मज़ेदार और लाजवाब बनाएं। इंशाल्लाह इसी तरह नई नई और अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।